बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज यूट्यूब पर मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। ये चैनल स्टडी के रेलिवेंट बनाया गया है। इसका मकसद स्टूडेंट्स को पेश आने वाली मुश्किलात को दूर करने के लिए उनकी मदद करना है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स पढ़ाई में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनको पेपर की टेम्पटेशन का बहुत ज़्यादा मसला रहता है, जिसकी वजह से उनके नंबर्स और उनके जो परसेंटेज है वो काफ़ी डाउन रहती है। तो हमारा मकसद बच्चों को टॉपिक समझाने के साथ साथ उनको टेम्पटेशन के बारे में भी बताना है कि बच्चे उस टॉपिक्स को किस तरह राइट करें कि उनको ज़्यादा मार्क्स मिल सकें, फुल मार्क्स मिल सकें। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है आयोनिक बॉन्ड, जो कि ग्रेड 9 की केमिस्ट्री की बुक से है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। अच्छा जी, तो आयोनिक बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि बॉन्ड क्या है। ठीक है, बॉन्ड हमारे पास जैसे हम कहते हैं कि केमिकल बॉन्ड है। और केमिकल बॉन्ड क्या है? ये होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, कशिश की क़ुव्वत है, जिसकी वजह से किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी कंपाउंड में जो हमारे पास एटम्स हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो क्या बॉन्ड क्या है? कि ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से किसी भी मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में एटम्स आपस में जुड़े रहते हैं। तो सबसे पहले हम आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि द बॉन्ड फॉर्म due to complete transfer of electron, वो इलेक्ट्रॉन 1 हो या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, from one atom to an other। ये हमारे पास है आयोनिक बॉन्ड की डिफाइन कि द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। के जो हमारे पास आयोनिक बॉन्ड है वो कैसे बनता है कि एक एटम जो है वो कम्प्लीटली फुली तौर पर अपना इलेक्ट्रॉन या फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम को दे देता है। और ऐसा हमारे पास बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन के मुकम्मल तबादले की वजह से बनता है। एक एटम ने दूसरे एटम को अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं कम्प्लीटली तौर पर, चाहे वो एक इलेक्ट्रॉन था चाहे वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे, वो दे दिए हैं। तो जो ऐसा बॉन्ड हमारे पास बनेगा वो हमारे पास कहलाएगा आयोनिक बॉन्ड। तो अगर हम आयोनिक बॉन्ड की एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल इसकी आती है, सबसे पहले जो कॉमन है वो है आप लोगों ने अपनी अटेम्पटेशन का बिल्कुल ख्याल रखना है। अगर आप लोगों ने ब्लैक मार्कर से कोई भी हेडिंग दी है तो आपने ब्लू से उसको अंडरलाइन करना है, और अगर आपने ब्लू से कोई भी हेडिंग दी है तो आपने ब्लैक से उसको अंडरलाइन लाजमी करना है। तो अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये इसकी एग्जांपल है। अब हमारे पास सोडियम क्या है? मेटल है। और अगर हम सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल लें तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम देते हैं कि किस तरह हमारे पास सोडियम और क्लोरीन के दरमियान जो है वो बॉन्ड बनता है। कि लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड
This compound is formed. This compound is formed when the elements sodium and chlorine react chemical के हमारे पास जो ये सोडियम क्लोराइड का कंपाउंड है ये कब बनता है, जब हमारे पास सोडियम और क्लोरीन दोनों केमिकली रिएक्ट करते हैं, तब जाके हमारे पास सोडियम क्लोराइड बनता है। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनकी इस तरह होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हमने ब्लैक से ऊपर राइट किया है तो इसलिए हम ब्लू से उसे अंडरलाइन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू शेल, अकॉर्डिंग टू शेल अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो सोडियम एंड क्लोरीन फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, सोडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 11 एंड क्लोरीन के पास होते हैं 17। तो पहले शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, ये पहला शेल होता है K, सेकेंड L एंड थर्ड M। इस तरह क्लोरीन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले में 8 और आगे थर्ड में 7 इलेक्ट्रॉन। एक सोडियम के लिए और ये दूसरा क्लोरीन के लिए। तो सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट इज़ K और अगले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज़ L शेल और अगले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सोडियम के पास जो है वो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले शेल में 2 आ गए, अगले में 8 और अगले में 1 इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज़ M। इसी तरह अगर हम क्लोरीन की बात करें तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगले शेल में जैसे हमने सोडियम में पढ़ा है 8 इलेक्ट्रॉन और 10 हो गए, बाकी सोडियम के 17 टोटल होते हैं, 10 ये हो गए और 7 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं जो कि इसके आउटर मोस्ट शेल में चले जाते हैं। अब जो है सोडियम अपना, सोडियम के लिए जो हमारे पास
एलिमेंट्स होते हैं वो दो ही फॉर्म में स्टेबल रह सकते हैं, या तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो, ऑक्टेट रूल, या तो उनका डुप्लेट रूल कंप्लीट हो। अब डुप्लेट रूल क्या होता है कि अगर एटम के पास उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू शेल नंबर्स के 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है, और अगर एटम के पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तब वो स्टेबल है, उसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाता है, वो नियरेस्ट नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर लेता है, क्योंकि नोबल गैसेस हमारे पास जो होती हैं वो स्टेबल होती हैं। अब जो सोडियम है उसके लिए अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और जो क्लोरीन है उसको अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सोडियम के लिए ये मुश्किल होता है कि वो बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, तो वो क्या करता है, अपना जो आउटर मोस्ट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो भी वो क्लोरीन को दे देता है, जिसकी वजह से क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, और सोडियम का जो आउटर मोस्ट शेल था वो फिर M की बजाय L हो जाता है, क्योंकि उसके M शेल से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम सब शेल लिखते हैं 1s 2s 2p। अब ये 2p जो होता है ना, ये होता है 2px 2py एंड 2pz 3s, यहीं तक जाती है, लेकिन हम आगे लिख लेते हैं 3s 3p एंड 3d। तीसरे शेल तक हमने लिख लिया है सब शेल में। आगे 1s 2s 2p, इसी तरह 2p का 2px 2py एंड 2pz, और 3s 3p और 3d। अब जो हमारे पास पहला शेल होता है, सब शेल सॉरी, वो उसमें आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। 2s वाले में हमेशा हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और p में हमारे पास होते हैं 6 किस तरह, 2px में 2 2py में 2 2pz में 2, ये टोटल हो गए 6 और 2 8 और 2 10, तो जो एक रिमेनिंग है वो किधर है, 3s में। इसी तरह हम अगर क्लोरीन की करेंगे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s में 2, और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स 2px में 2 2py में 2 और 2pz में 2, और उसके बाद हमारे पास 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन्स, वो कहाँ दे दिया जाता है, क्लोरीन में। ये जो हमारे पास इधर क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 पेयर्स के फॉर्म में, इधर ये खाली है, तो ये जो हमारे पास सोडियम का आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, इसको किधर दे दिया जाएगा, इधर क्लोरीन में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, क्लोरीन एटम। एंड इन डूइंग सो, तो ऐसा करने से बोथ दीज एटम्स, ये जो हमारे पास दोनों एटम्स हैं, एक्वायर्ड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैसेज, इनके पास नोबल गैसेज जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाती है। कैसे कि उसके बाद सोडियम का जो M शेल था उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो डेफिशिएंट है, तो आउटर मोस्ट शेल उसका क्या होगा कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑलमोस्ट वो भी स्टेबिलिटी की तरफ है। और इस तरह क्लोरीन का जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर भी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि खुद भी स्टेबिलिटी की तरफ है, इसलिए इनको नोबल गैसेज जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास ये जो किस तरह से इनकी इक्वेशन फॉर्म में हम कर सकते हैं, तो क्या है कि हमारे पास सोडियम है, सोडियम ने क्या किया है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज़ करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वजह से सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और 1 इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज़ कर दिया। अब पॉजिटिव चार्ज वाला ऐसा कोई भी हमारे पास पार्टिकल जिसके ऊपर कोई साइन होता है वो आयन होता है, ठीक है। अब जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन होता है वो हमारे पास कैटायन होता है, तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, और इसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है। इसी तरह अगर हम क्लोरीन की बात करें, तो जो क्लोरीन है वो सोडियम के, ये जो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, इस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है क्लोरीन, और गेन करने के बाद क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये ऐसा हमारे पास कोई भी पार्टिकल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको एनाइन बोलते हैं। तो ये बोथ दीज एटम्स, ये जो तुम्हारे पास दोनों हैं Na पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आयन कैटाइन, और Cl नेगेटिव,
ये दोनों आइंस कैटाइन और एनाइन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ये आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करते हैं पॉजिटिव। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इनकी अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास बॉन्ड बन जाता है जो होता है NaCl। ठीक है, इसको हम NaCl ऐसे लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड। और ये जो हमारे पास बॉन्ड बना है इसको कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो इस तरह हमारे पास सोडियम ने जो है वो कम्प्लीटली तौर पर अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को डोनेट कर दिया है, तो क्लोरीन को दे दिया है। क्लोरीन ने जब वो हम ले लिया है इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन ने भी नोबल गैसेज जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर ली है और सोडियम ने भी नोबल गैसेज जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर लिया। अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखें तो वो हम किस तरह से बना सकते हैं कि हमारे पास हम आउटर मोस्ट शेल अगर बनाएं कि ये हमारे पास सोडियम है और ये हमारे पास क्लोरीन है। ये हमारे पास सोडियम का इलेक्ट्रॉन और ये हमारे पास क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करवाने के लिए दो सिंबल्स का यूज़ किया जाता है, क्रॉस और डॉट का। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है सोडियम के आउटर मोस्ट शेल का, ये वो क्लोरीन को इधर दे देगा, जिसकी वजह से क्लोरीन के पास जो ये 7 इलेक्ट्रॉन थे वो 7 की बजाय अब वो 7 नहीं रहेंगे बल्कि वो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद हमारे पास जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से नज़र आएगी कि Na और Cl। अब Cl जो है उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है सोडियम से, जिसकी बेस पर उसके पास हो गए हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल। ये वाला इलेक्ट्रॉन उसने सोडियम से लिया है, तो सोडियम के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे पास कैटाइन बन जाएगा और क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास Na पॉजिटिव और Cl के पास अपने 7 इलेक्ट्रॉन और एक क्लोरीन का। इस तरह हमारे पास ये बन जाता है सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम आयन है और ये क्लोराइड आयन। सोडियम एटम और क्लोरीन एटम। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास ये बन गया है तो आयोनिक बॉन्ड की, आयोनिक कंपाउंड। अब आयोनिक कंपाउंड कौन सा होता है कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर आयोनिक बॉन्डिंग पाई जाएगी। द कंपाउंड that have ionic bonding is called ionic compound। कि ऐसा हमारे पास कंपाउंड जिसमें आयोनिक बॉन्डिंग पाई जाएगी उसको आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे। और इसकी एग्जांपल में हम वही जो हमने सारी डिस्कस की है कि सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ही लिखेंगे NaCl। ये हमारा आज का टॉपिक है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ गई होगी।